हेलो वेलकम। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हमारा आज का आर्टिकल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पूरे टॉपिक में हमने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पूरे टॉपिक में हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। याद रखें कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कोई सरफेस ऑफ अर्थ है और ये हाइट है, कोई डिस्टेंस है। जब कोई चीज अपवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड चीज ऑब्जेक्ट कोई मूव करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह कोई चीज हाइट से अगर डाउनवर्ड मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। कैसे? सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कोई चीज अपवर्ड अगर मूव कर रही है, जब वो ऑब्जेक्ट हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। और जब कोई चीज हाइट से सरफेस ऑफ अर्थ पर आएगी तो सरफेस ऑफ अर्थ पर वो जब पहुंचेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पूरे टॉपिक में हमने यही कुछ सीखना है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। ये इसका फार्मूला है mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। तो इसको हम डेरिवेशन से प्रूव करेंगे। याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी आएगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, यानी इवेंचुअली जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज मेरे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये मास m है, ये हाइट h पे पड़ा है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है और इसका डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h है और ये एट रेस्ट है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। हाइट को हमने इस पूरे पाथ को तीन पोजीशन में डिवाइड कर दिया है। पोजीशन ए में, पोजीशन बी में, पोजीशन सी में। अब हम देखेंगे कि पोजीशन ए पे कुछ एनर्जी की अपनी वैल्यू होगी, पोजीशन बी पे अपनी वैल्यू होगी और पोजीशन सी पे एनर्जी की कुछ और वैल्यू होगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। कैसे? पोजीशन ए पे हाइट पे हम जानते हैं, मैं पहले समझा चुका हूँ, हाइट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है mgh और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाइट पे 0 होती है। इस तरह पोजीशन बी पे जब इस बॉडी ने ये फॉल हुआ, गिरा, तो ये पोजीशन बी पे पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये थी mgh into h minus x और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। ये पोजीशन बी पे बनी। जब इसने ये बॉडी हमने गिरा दिया तो ये पोजीशन बी पे पहुंचा। इसकी फाइनल वेलोसिटी पोजीशन बी पे vb बनी। vf को मैं vb लिखता हूँ क्योंकि अब ये पोजीशन बी पे है। और इस तरह जब ये बॉडी पोजीशन सी पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी mgh यानी मैक्सिमम हो जाएगी। और इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो vc होगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम लाइक mgh। तो हम किसी भी पॉइंट, चाहे पोजीशन ए, पोजीशन बी या पोजीशन सी पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम ले लें तो सम जो है टोटल एनर्जी जो हमारे पास आएगी वो mgh होगी। यानी कि एनर्जी जो है फैमिली पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। स्टेप बाय स्टेप ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एनी पोजीशन इज इक्वल टू mgh व्हिच मींस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको हम अब डेरिवेशन से प्रूव करेंगे। डेरिवेशन में भी हमने यही करना है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम लेना है जो कि मस्ट भी इक्वल होना चाहिए mgh के, यानी टोटल एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहनी चाहिए। तो मैं पोजीशन ए पे आया हूँ। पोजीशन ए पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 0 है। मैंने इनका सम लिया तो मेरे पास ये वाला रिलेशन आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। अब मैंने बॉडी को जो है फ्रीली फॉल करवा दिया, इस बॉडी को मैंने छोड़ दिया। याद रखें इधर कोई रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बॉडी जो है अलोंग द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो बॉडी जब पोजीशन बी पे पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट x कवर करेगा और टोटल हाइट इसकी h थी, h माइनस x हम इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो ये वाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उधर पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, इनका सम लेंगे। ठीक है, इधर मैंने बॉडी को लिखा वन बॉडी फॉल्स एट पोजीशन बी, बॉडी पोजीशन बी पे पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होती है mgh। h उस टोटल पाथ की जो है हाइट है पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, पोजीशन ए से पोजीशन सी तक,
और एक्स जो है बॉडी ने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। काइनेटिक एनर्जी के वाले जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 mv/v², क्योंकि हमने वीबी पे पॉइंट बी पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। अब जो है हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई तो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, इस वीबी को। वीबी को फाइंड आउट करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं, 2AD = VF - VI, और इसको मैं रीअरेंज करता हूं। VF को इधर ले गया, VF² = 2AD, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है पोजीशन ए पे जो थी वो 0 थी, ठीक है, इसलिए मैंने 0 पुट किया। और Vb = 2gx, मैंने ये एक्सेलरेशन a को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से एक्सचेंज किया, तब्दील कर दिया, और डी डिस्प्लेसमेंट को मैंने x से अपना रिप्लेस कर दिया, जो बॉडी ने पोजीशन a से पोजीशन b तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। अब मैं Vb = 2gx इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा 1/2 m, और Vb की जगह मैंने 2gx की वैल्यू ये वाली रखी, पुट की, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन हमारे पास आया mgx। अब मैंने टोटल एनर्जी पोजीशन बी पे जो है टोटल एनर्जी का सम लिया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास थी mg × h - x प्लस mgx, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। इस mg को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, mgh बना, और mgh जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mgx बनेगा, प्लस mgx पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वाला, तो ये mgh प्लस में है, ये माइनस में है, ये एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारे पास रिलेशन आया टोटल एनर्जी जो है mgh बनी। तो पोजीशन बी पे भी टोटल एनर्जी mgh है। अब पोजीशन सी की बात करते हैं, जब बॉडी पोजीशन बी से सी पे गिरेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब हम टोटल पाथ का जो हाइट है वो लेंगे पोजीशन ए से पोजीशन सी तक। इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी mgh है, क्योंकि फाइनली जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। पोजीशन बी पे पोजीशन सी पे आते हैं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन को हिट होने से पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास ये फार्मूला है 1/2 mv², ठीक है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अब इस vc को फाइंड आउट करने के लिए मैं फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं, जिसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 2AD था, 2A ए की जगह मैंने g लिखा और d की जगह h लिखा, क्योंकि पोजीशन a से पोजीशन c पे गिरा है। टोटल हाइट हमने ले लिया h, ये वाली टोटल हाइट ले लिया h, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसलिए रिलेशन हमारे पास बड़ा बन जो गया Vc = 2gh, ये हमारे पास Vc की वैल्यू आ गई 2gh। अब Vc मैं पुट करूंगा तो ये रिलेशन मेरे पास आएगा 1/2 m 2gh, ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी = mgh। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिया, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है, टोटल एनर्जी हमारे पास mgh है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमने ये प्रूफ करना था, हमने देखा कि पोजीशन ए पे भी टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो mgh है, पोजीशन बी पे भी टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी mgh है, इस तरह पोजीशन सी पे भी टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है mgh है। इट्स मीन कि एनर्जी जो है कांस्टेंट है, जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हुआ उतना ही गेन काइनेटिक एनर्जी में हुआ, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई, और इवेंचुअली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, जो मैंने डिराइव कर दिया, ये हमारे पास कैलकुलेशन रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये तो नॉन रेजिस्टिव था, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं थी, ये अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉलिंग कर रहा था, नीचे गिर रहा था। लेकिन अगर इसमें कुछ फ्रिक्शन होती तो इस बॉडी को उस फ्रिक्शन को कुछ एनर्जी देनी पड़ती, उस पर वर्क करना पड़ता, उस फ्रिक्शन को नलिफाई करना पड़ता, उस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए इस बॉडी को कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती, जिसकी वजह से इस पोटेंशियल एनर्जी में कुछ जो है डिक्रीज हो जाती। तो इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन ये फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी में भी गेन हुआ, लेकिन कुछ एनर्जी जो है फ्रिक्शन को खत्म करने में स्पेंड हो गई, इसलिए हम कहेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क हमने किया था फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए, उसमें भी कुछ एनर्जी हमारी स्पेंड हो गई थी, और हमारे पास ये फार्मूला बना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं mgh लिखता हूं, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² प्लस fh। ये fh जो है
जो ये सॉरी एफ एच, एफ से मेन जो है वो फ्रिक्शन है, एच से मुराद हाइट है। यानी पोजीशन ए से पोजीशन सी तक ये जो हाइट है, इस पूरे हाइट में, पूरे पाथ में फ्रिक्शन मौजूद है, और ये जो एफ है ये फ्रिक्शन को शो करता है। यानी बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, नीचे गिरते हुए फ्रिक्शन को नलीफाई करने के लिए कुछ वर्क डन करेगा, कुछ एनर्जी खर्च करेगा। तो इसलिए इधर जो है पोटेंशियल जो है डिक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी में भी गेन हुआ, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन को नलीफाई करने के लिए स्पेंड हो गई। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इसमें हमने यही कुछ पढ़ना था। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होगा। थैंक्स।